हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने असाइनमेंट आपने रेडी कर लिए हैं तो आपको कौन सा फ्रंट पेज लगाना है और उसके साथ आपको क्या क्या लगेगा और क्या क्या फिल करना है। तो प्रॉपर मैं आज आपको बताने वाला हूं कि इग्नू का फ्रंट पेज है वो आपको कैसे फिल करना है, क्या क्या डिटेल उसमें आएगी, किस तरह का आपके पास फ्रंट पेज होना चाहिए। तो देखिए, वैसे तो आप जब भी कहीं से फ्रंट पेज लेते हैं, चाहे किसी शॉप से लेते हैं, तो आपको अलग अलग टाइप्स के फ्रंट पेज मिलते हैं। ठीक है, जिसमें क्या क्या डिटेल होती है वो आप देख सकते हो। जैसे इनरोलमेंट नंबर आपका होना चाहिए, नेम ऑफ स्टूडेंट भी रहता है। ठीक है, और आपका एड्रेस वगैरह जो आपके आईडी कार्ड में है या फिर प्रेजेंट में अगर आप इधर उधर रह रहे हो तो वो भी एड्रेस यहाँ पे आप दे सकते हो। और दूसरा आपका प्रोग्राम कोड या फिर प्रोग्राम का जो टाइटल है, ठीक है, कोरस कोड हो गया। उसके बाद में आपका रीजनल सेंटर कौन सा है, क्या कोड है उसका, आपने कौन सा कॉलेज लिया है और कॉलेज का कोड क्या है। फिर आपके रह जाएंगे आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ठीक है, और फिर आपको अपना जो सबमिशन का डेट है वो डालना है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आपका सिग्नेचर आ जाएगा। ठीक है, ये ये एक एग्जांपल के लिए एक सिंपल आपका फ्रंट पेज हो गया है। यानी फ्रंट पेज आप किसी भी टाइप का लगा सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इग्नू का फ्रंट पेज अगर आप नहीं लगाते हो तो आप पेन पेपर से ऐसा डिटेल आप अपने असाइनमेंट के ऊपर बना सकते हो। ठीक है, लेकिन फ्रंट पेज में सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट होती है, बस आपको उसके बॉक्स में आपको मेंशन करना होता है आपकी जो डिटेल है। ठीक है, तो आप बहुत सारे आपको कम से कम 3-4 टाइप के मार्केट में मिल जाएंगे फ्रंट पेज, सारे अलग अलग होते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ईजी होता है ताकि आपको सीधे आप जीरोक्स करो और वहाँ पे आप जो कॉलम है सामने, ठीक है, वहाँ पे आप अपनी सारी चीज़ें सारी डिटेल आप यहाँ पे फिल कर दो। ठीक है, अब क्या क्या फिल करना है कुछ बच्चों को जैसे समझ में नहीं आता, यानी फिर भी पूछते हैं कि सर इसमें जैसे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि सर सेशन में क्या लिखूं, कोर्स कोड में क्या लिखूं। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बाकी आप ये समझिए कि फ्रंट पेज आप कोई भी लगा सकते हो। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो इंग्लिश का भी लगा दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ठीक है, तो मीडियम का वैसे कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो कोर्स टाइटल में है आपका सब्जेक्ट हिंदी का है तो यहाँ पे आप उसका हिंदी में नाम डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे कोर्स टाइटल इन्होंने पूछा जैसे BAM है या फिर BA है तो वो तो नॉर्मली आप इंग्लिश में लिखो। असाइनमेंट कोड आपका आपको पता होगा। ठीक है, अब एक मैं आपको सिंपल आपका फिल किया हुआ मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये एग्जाम्पल के लिए यहाँ से सबसे पहले आपसे पूछा जाता है आपका इनरोलमेंट नंबर। इनरोलमेंट नंबर आपके आईडी कार्ड पे होता है। ठीक है, कुछ बच्चे जैसे फील कर देते हैं कि सर जो हमने एडमिशन लिया था उसके ऊपर यहाँ पे ये जो नंबर है, ठीक है, ये हमारे पास तो सिर्फ यही नंबर है। बट ये क्या है कि ये आपका इनरोलमेंट नंबर नहीं होता, ये होता है आपका एडमिशन का फॉर्म नंबर या कंट्रोल नंबर भी इसे बोलते हैं। ठीक है, तो जब आपका एडमिशन कंफर्म होता है तो ऐसा ही आपको 10 डिजिट का जो नंबर है वो आपको ईमेल पर भेजा जाता है। तो ईमेल के थ्रू आया होगा। अगर मान लो ईमेल के थ्रू आपको नहीं मिला, कोई मेल नहीं आया है, तो यदि आपकी जो बुक्स हैं, ठीक है, जो आपने बुक्स आपने अप्लाई की थी, यदि बुक्स आपकी घर आती हैं तो उसके पैकेट है, पैकेट के ऊपर आपको आपका इनरोलमेंट नंबर यानी जो इग्नू के द्वारा जो फॉरवर्ड होता है तो वहाँ पे आपका डिटेल मेंशन होता है कि स्टूडेंट किस एड्रेस का है, तो उसके टॉप पर भी यहाँ पे लिखा होता है आपका इनरोलमेंट नंबर। ठीक है, तो वहाँ से भी आप अपना इनरोलमेंट नंबर देख के फिल कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं कि इसको फिल कैसे करना है। ठीक है, आपने इनरोलमेंट नंबर आपको पता चल गया, वो यहाँ पे आप फिल कर दोगे। ठीक है, उसके बाद आपका नेम हो गया। ठीक है, नेम होने के बाद आपका जो एड्रेस है यानी आप जहाँ पे अभी रह रहे हो वो भी डाल सकते हो या फिर बाय डिफ़ॉल्ट आप अपने आईडी कार्ड का ही डालिए। प्रोग्राम टाइटल में यानी प्रोग्राम टाइटल में आपको क्या पता करना है, जैसे कुछ सीधा लिख देते हैं सर BA है। ठीक है,
ठीक है, कुछ MA लिख देते हैं, तो ऐसे नहीं लिखना है। आपको क्या करना है कि आपका जो एडमिशन फॉर्म है यदि वो आपके पास है तो उसके अंदर जैसे यहाँ पे प्रोग्राम टाइम बैचलर, जैसे प्रोग्राम यहाँ पे लिखा है आपका BAM, ठीक है, यानी बैचलर ऑफ आर्ट, तो ये आपको डालना है। ठीक है, तो आप BM भी लिख सकते हो या फिर BM लिख के आप इसको कंप्लीट भी पूरा यहाँ से लिख सकते हो। उसके बाद जो भी प्रोग्राम कोड है उसका यहाँ पे आपको जैसे MCA है, BA है, BCom है, तो यहाँ पे आपको वो मिलेगा और सेम टू सेम आपको यहाँ पे लिख देना है इस कॉलम के अंदर। ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं हम कोर्स टाइटल के बारे में। ये कोर्स टाइटल होता क्या है? ठीक है, ये आप मान सकते हो अपनी आपकी जो सब्जेक्ट का बुक्स आई हैं बुक्स का टाइटल मान सकते हो। ठीक है, और ये अगर आपके पास बुक्स भी नहीं आई हैं, ये टाइटल आपको कहाँ पे मिलेगा? तो हर सब्जेक्ट का देखिए कोड होता है। जैसे आपका जब एडमिशन लेते हो तो यहाँ पे जैसे ये सब्जेक्ट कोड है, ठीक है, कोर्स कोड बोलते हैं जिसे, यानी ये आपका सब्जेक्ट का कोड है। इस नाम से सिर्फ यही कोड आपको इग्नू में मिलेगा और उसका जो टाइटल है नाम ये रहेगा, यानी आपकी बुक्स का यही नाम आएगा। तो आप BEGC फॉर एग्जांपल आपका इनमें से चाहे कोई हो या कोई भी आपका कोर्स रहे, ये है आपका कोर्स कोड होता है इग्नू के अंदर। ठीक है, तो ये जो टाइटल है ये यहाँ पे दिया हुआ है कि BGC का जो ये टाइटल है, ये आप इसके सामने आप देख रहे हो, ये आपको लिखना है इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। यहाँ पे आपको ये मेंशन करने के बाद नीचे आता है कोर्स कोड। ठीक है, कोर्स कोड या फिर सब्जेक्ट कोड बोल दो। तो यहाँ पे आपको ये लिखना है जैसे BEGC 131 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सिर्फ इतना ही लिखना आपको, BEGC 101, तो आपका सेकेंड कॉलम भी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में जैसे असाइनमेंट नंबर, असाइनमेंट नंबर में आप सेशन मान सकते हो कि आपका असाइनमेंट कौन से नंबर का है या कौन से सेशन का है। ठीक है, तो जैसे अभी 2026 चल रहा है तो आपका एडमिशन जैसे जुलाई में, यानी आपके जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसके ऊपर ये लिखा हुआ होता है सेशन कौन सा आपका। तो जैसे अभी 25 या 26 सॉरी अभी 26-27 सेशन चल रहा है, तो 26-27 सेशन आप लिख सकते हो। यानी आपका जनवरी का एडमिशन है तो यहाँ पे जनवरी 2026 और जुलाई 2026 आप लिखोगे। अगर आपका जुलाई में एडमिशन हुआ है तो उसके भी क्वेश्चन पेपर जो पे ये डेट रहेगी ये आपको इसके अंदर डालनी है। ठीक है, स्टडी सेंटर कोड, इसके अंदर आपको ये चीज़ें मेन होती हैं। किसी का जो मार्क्स वगैरह जमा भी कर देते हैं फिर अपडेट नहीं होता, तो ये आप ध्यान रखना। जो आपका स्टडी सेंटर है, मान लो आप कहीं दूर रहते हो, इधर उधर चले गए या फिर लोकेशन आपने चेंज कर ली, तो उसके लिए आपको स्टडी सेंटर है वो आपको एडमिशन फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है स्टडी सेंटर कोड। अब यहाँ पे देखो एक तो होता है कॉलेज का नाम, जैसे स्टडी सेंटर आपका GDC एग्जाम्पल के लिए ये आपको कोई भी कॉलेज मिल सकता है, तो उसके ब्रैकेट में कोड मिलेगा। ठीक है, तो ये कोड आपको ज़रूर लिखना है इस असाइनमेंट पेज के ऊपर, और आगे आप उसको डॉट लगा के आगे आप लिख सकते हो उस कॉलेज का नाम। ठीक है, और कुछ आपको कुछ जैसे जो होते हैं फ्रंट पेज, उसके अंदर आपको रीजनल सेंटर पे मिलता है, तो रीजनल सेंटर भी आपको देखने को मिलेगा। तो रीजनल सेंटर भी आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में देखोगे तो यहाँ से आप रीजनल सेंटर का भी आपको पता लग जाएगा। तो ये रीजनल सेंटर पे आप डाल सकते हो, जिनके पास ID कार्ड है तो वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ये होने के बाद आप अपना जो फ़ोन नंबर है, ईमेल ID है, जो आपने इग्नू में डाला वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो अदर भी आप डाल सकते हैं। लेकिन मैं सजेशन करूंगा कि आप कोशिश कीजिए जो आपने इग्नू में दिया है वही डिटेल इसमें आप सही से फिल करें, और सिग्नेचर यहाँ पे आपको करना है। ठीक है, और जो डेट है वो आपको खाली छोड़नी है, पहले आपको ये डेट नहीं डालनी है। जैसे आपने असाइनमेंट बना लिए लेकिन आप 20 या 25 दिन तक आप जमा नहीं कर रहे हो, ठीक है, अगर आप जमा नहीं कर रहे हो
तो जो आप डेट का ये ध्यान में रखना, जिस मंथ में आपका सबमिट हो रहा है उसी मंथ का आपको डेट डालना है। मान लीजिए आपने असाइनमेंट इसी महीने में आपने बना लिए, ठीक है, और आगे आपका लगभग 2 मंथ बाद भी आपका असाइनमेंट जमा हो रहा है, तो आप सिर्फ डेट आपको नहीं डालना है। अगर आपने डाल दिया है तब तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे आपका चेक भी हो जाएगा, मार्क्स में मिल जाएगा। लेकिन आपको डेट नहीं डालनी है, डेट डालनी है जब आप सबमिट करवाते हो उसी महीने की आप कोई भी तारीख डाल दो, ठीक है, तो वो आपका सही से चेक भी होगा। और ये पूरा फ्रंट पेज का मैंने डिटेल बताया है। आपको असाइनमेंट जब भी आप सेंटर पे जमा करवाते हो तो आप वहाँ से आप स्लिप लीजिए। स्लिप से कल को फ्यूचर में यदि आपका मार्क्स अपडेट नहीं होगा या फिर आपने जमा किए थे, आप काफ़ी टाइम हो गया जमा किए हुए, यानी वैसे तो जो रिजल्ट है वो 6 to 8 मंथ में आ जाता है। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो आपको वो स्लिप है या तो उसका फ़ोटो मोबाइल से क्लिक करके सेव रखो, या फिर उसका जो स्लिप है वो आपके पास होना चाहिए। कल को मार्क्स नहीं चढ़ेगा तो वो स्लिप आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा मार्क्स अपडेट करवाने का, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।